अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वक्त इटली में स्टडी इनटेक जो है ना वो जारी है और स्टूडेंट्स को वीज़ा भी मिल रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि प्री इनरोलमेंट समरी मिलने के बाद बच्चों को जो सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना है वो अपॉइंटमेंट का है। मुझसे 2-3 बच्चों ने रब्ता भी किया अपॉइंटमेंट के हवाले से, मैंने उनको रेफ़र भी किया। लेकिन बात ट्रस्ट की आ जाती है कि सर हम उनके ऊपर ट्रस्ट कैसे करें? तो आपको मैं एक बात बताऊँ कि जब हमने इतना बड़ा रिस्क लेना है अब्रॉड जाने के लिए, तो इतने छोटे-मोटे रिस्क से घबराया नहीं करते। नीयत साफ़ रखते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मंज़िलें भी आपकी आसान फ़रमा देगा। तो जहाँ 5-5, 6-6 लाख रुपए अपॉइंटमेंट्स के माँग रहे हैं, तो इन एजेंट से कैसे बचा जा सकता है, ये मैंने आपको टिप्स भी बताए थे। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में मैंने तो कुछ आपके सवालात मुझे जो मिले हैं, उनके जवाबात देने हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं और बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। और बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बात करनी है एंड प्लस अपॉइंटमेंट के हवाले से भी जो है ना वो अपडेट भी आपको देनी है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। एंड सेकेंडली हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ताकि आपको डेली अपडेट्स वहाँ पर भी मिलते रहे, इटली के अलावा भी। दुनिया भर में जहाँ पर भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, बैचलर्स की हैं, मास्टर्स की हैं, पीएचडी की हैं, वो आपको वहाँ पर मिलती रहे। देखें, फ़ीस कोई भी नहीं है किसी भी चीज़ की, चाहे वो आप इटली में अप्लाई कर रहे हैं, यूएसए में अप्लाई कर रहे हैं, यूके में अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी में कर रहे हैं, मास्टर्स में कर रहे हैं। लेकिन अगर स्कॉलरशिप पे कर रहे हैं, तो कोई फ़ीस नहीं है। फ़ीस सिर्फ़ वही है जो आपने यूनिवर्सिटी को एडमिशन फ़ीस देनी, वो भी बाद यूनिवर्सिटी छोड़ देती हैं। तो बात है कि फिर ये 10-10, 12-12 लाख रुपए किस चीज़ के माँगते हैं कंसल्टेंट हज़रात, तो उसकी वजह ये है कि वो प्रोसेस आपका सारा खुद करते हैं, ठीक है? आपको थोड़ी-सी एफ़र्ट करनी है अपने प्रोसेस अगर आप खुद कर लें, अपनी सारी चीज़ों को अलाइन खुद कर लें, तो ये सारे मामलात आपके बहुत आसानी से हल हो सकते हैं। आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। असल मसला ये है कि हमें चाहिए पकी-पकाई खीर। और खीर भी ऐसी पकी-पकाई चाहिए कि हम उसे खुद ना खाएँ, हमारे मुँह में कोई जो है ना वो आके डाले, तो फिर वो सारा मामला ठीक होगा। एनी हाउ ये एक ज़रा अलग से डिबेट है, उधर नहीं मैं जा रहा। नाउ कम टू द पॉइंट कि मुझे आप लोगों के साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो मुझसे पूछे गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है बैंक स्टेटमेंट की, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी जी 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट है, मैंने बना ली है। लेकिन आप उसे जस्टिफ़ाई नहीं कर सकेंगे, उस बैंक स्टेटमेंट को आप जस्टिफ़ाई कैसे करेंगे? जस्टिफ़ाई होता ही है कि बेसिकली ये 25 लाख रुपए आए कहाँ से? एकदम आ गए या वक्फ़े-वक्फ़े से आए? ये एक चीज़ है जो टेक्निकल चीज़ है, जो बच्चों को नहीं पता होता और नतीजा क्या निकलता है, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है इतनी सारी मेहनत करने के बाद। तो ये चीज़ें आज की वीडियो में मैंने डिस्कस करनी है। अपॉइंटमेंट्स की मैंने अपडेट आपको देनी है लाज़मी कि अपॉइंटमेंट की क्या अपडेट है, ठीक है? वीडियो पूरी देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आप लोगों को अपडेट्स देते रहें और आपको एजेंट्स हज़ार से बचाते रहें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि आई नीड सम क्वेश्चन है कि क्या अभी भी मास्टर्स के जो एडमिशन है वो खुले हुए हैं इटली में? तो जनाब अली आपको बताता चलूँ कि इटली में 2 इनटेक्स होती हैं। एक तो स्प्रिंग होती है और एक फॉल इनटेक होती है। तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आप किस इनटेक में जो है ना वो अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जी, फर्स्ट इनटेक जो होती है वो आपकी अगस्त तक, जुलाई से अगस्त तक एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही होती हैं, ठीक है? अगर सीट्स बाकी हों तो उसको वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जबकि इसके एडमिशन मार्च से लेकर जून तक ओपन होते हैं। उसके अलावा फरवरी इनटेक स्प्रिंग इनटेक है, जो कि स्टार्ट होती हैं सितंबर से नवंबर तक जो है ना वो खुली रहती हैं, ठीक है? यानी अगर आप जुलाई 2025 में अप्लाई करते हैं तो ज़्यादातर प्रोग्राम की डेडलाइन अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी लेट अप्लाई मुमकिन हो सकता है या फिर फौरी इनटेक के लिए अप्लाई करना बेहतर होगा। अब बात ये है कि अगर आप लेट अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, वो मैं आपको बताता चलूँ। इटली का मास्टर एडमिशन प्लस वीज़ा प्रोसेस आमतौर पर इस तरह होता है कि सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी अप्लाई 1 से 2 माह में रिज़ल्ट आता है जब आप अप्लाई करते हैं। प्री इनरोलमेंट ऑन यूनिवर्सिटी आपको समरी मिलती है, फिर उसके बाद न्योला ओसा कुछ रेंजेस में 2 से 4 हफ्ते में ये मिलता है। वीज़ा अपॉइंटमेंट लेना वीएफएस या वीएफएस जो छोड़ दें बीएलएस के थ्रू आप अपॉइंटमेंट मिल जाए तो 1 से 2 हफ्ते में सारा प्रोसेस हो जाता है। वीज़ा प्रोसेसिंग आमतौर पर 3 से 6 हफ्ते भी इसमें लग सकते हैं। खुलासा ये है आपके सवाल का भाईजान कि अगर अभी जुलाई के वक़्त में अप्लाई करें
और सब कुछ बर वक़्त हो जाए तो अक्टूबर या नवंबर तक आप इटली जा सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी अभी भी एप्लीकेशन ले रही है, वरना अगला बेहतर मौका फरवरी 2026 होगा, जिसके लिए अभी तैयारी की जा सकती है। तो बात ये है कि अगर आप अभी अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ा इश्यू आपको अपॉइंटमेंट का आना है। अगर आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, आप सबमिट करवा देते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं, लेकिन अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो वो सारा प्रोसेस ज़ाया हो जाएगा। तो बेहतर तरीका ये है कि आप फरवरी इनटेक की तैयारी करें, ठीक है? अपने डॉक्यूमेंट्स अलाइन करें, डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करवा के रख लें, टेस्ट करवा के रख लीजिए। एक चीज़ रह जाएगी अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट के लिए आप अभी से कोशिश करना शुरू कर दें। तो अभी से कोशिश करेंगे तो आपकी फरवरी तक जो है ना कोई अपॉइंटमेंट की स्लॉट भी आपको मिल जाएगी और आप जो है ना वो अहल भी हो जाएँगे एडमिशन के। अच्छा जी, सर आपने फैमिली वीज़ा की अपॉइंटमेंट बुक की थी, लाहौर सेंटर वेटिंग। सर मैंने अपॉइंटमेंट की फैमिली वीज़ा की अपॉइंटमेंट बुक की थी। सेकंड क्वेश्चन है, उसका नंबर है 1064 है, कौन से मंथ आएगी? देखिए ये आप मेरे से कैलकुलेशन पूछ रहे हैं, ये तो ऐसे ही जैसे मुझे कोई इल्हाम हो गया है। इल्हाम तो ख़ैर मुझे डेफ़िनेटली नहीं होना, लेकिन मैं ये है कि कैलकुलेशन करके आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर लाहौर सेंटर में बीएलएस तकरीबन 20 से 30 अपॉइंटमेंट्स ले रहा है, तो हफ्ते में कितने दिन काम कर रहा है और 5 दिन काम कर रहा है, तो ये बनती है तकरीबन 100 से लेकर 150 अपॉइंटमेंट्स बनती हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका नंबर जो है ना वो तकरीबन 2 माह बाद आएगा और कब आएगा ये तकरीबन आ जाएगा आपका अक्टूबर तक आ जाएगा। सितंबर या 2025 के आखिरी अक्टूबर के शुरू में आने का इम्कान है, अगर आपका नंबर 1064वाँ नंबर है और अगर 100 या 150 जो है ना वो अपॉइंटमेंट्स जो है ना वो डील हो रही हैं मंथली। अब आपने करना क्या है, आपने डेली जो है ना वो अपने पेज को रिफ्रेश करना है, उसे चेक करना है, अपने एसएमएस या ईमेल पर ख़ास नज़र रखनी है। मैं बार-बार कहता हूँ कि अपना ईमेल और अपना फ़ोन नंबर वो देना है जो एक्टिव हो। अच्छा जी, अपॉइंटमेंट आने से पहले इत्तला आपको दे दी जाएगी कि आपका नंबर आ गया। अपॉइंटमेंट की तारीख आने पर फॉर्म और नीला ओस्ता और तमाम मतलूबा डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखने, ये आपको पहले ही तैयार रखने हैं सारे, ठीक है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। सर बैचलर में एडमिशन कब से स्टार्ट है इटली में? अच्छा जी। जी जनाब, इटली में बैचलर में दाखिले के लिए अप्लाई का अमल आम तौर पर हर साल 2 मरतबा होता है, जैसे मास्टर्स का होता है, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ फॉल इनटेक सितंबर-अक्टूबर में दाखिला देती हैं, ठीक है? इटली में बैचलर के दाखिले शुरू कब होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। फॉल इनटेक सबसे बड़ा इनटेक होता है। अप्लाई शुरू होने की तारीख जो है वो हर साल जनवरी और से मार्च और अप्रैल में होती है, यानी पहला इनटेक आपका गुजर गया, जबकि दूसरा इनटेक सितंबर या अक्टूबर में शुरू होता है, ठीक है? इसमें फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक जो है ना इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? जबकि क्लासेस का आगाज़ जो होगा वो फरवरी 2026 में होगा। मतलब ये जो आपका बैचलर्स का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। दाखिला प्रोसेस क्या है? प्री एनरोलमेंट सर्मरी है, आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश या इटालियन लैंग्वेज वीज़ा के लिए न्यूला उस्ता ये देकर कागज़ात तैयार रखें। बैचलर के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं? कम से कम 12 साल की आपकी तालीम होना ज़रूरी है। एफएससी, ए लेवल, ईटीसी, इंग्लिश ज़ुबान का सर्टिफिकेट यानी आइल्ट्स, यूनिवर्सिटी की फ़ीस और स्कॉलरशिप की मालूमात आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा पासपोर्ट सर्टिफिकेट और सीएनआईसी ये आपके पास होना ज़रूरी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये है बैंक स्टेटमेंट का सवाल, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, आपके साथ में शेयर कर दूँ। इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सवाल पूछा गया है, क्या 2.5 लाख रुपए एक साथ जमा करवाऊँ या किस्तों में जमा करवाऊँ? ठीक है। अब ये बैंक स्टेटमेंट के हवाले से सवाल है कि मैंने भी जैसे शुरू में बताया था कि सर मैं इकट्ठे ही ढाई 25 लाख रुपए जमा करा दूँ, तो इसका जवाब सुन लीजिए। बेहतर यही कि आप ये जो है ना, ये अगर मुमकिन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बड़ी किस्तों में जमा करवाएँ। सफारत खाना एम्बेसी ये देखना चाहती है कि जो पैसे आपके पास आए हैं ये हकीकी हैं या फ़ेक हैं। अगर रकम कई छोटी किस्तों पर जमा हुई है, तो शक पैदा होता है कि सिर्फ़ बैलेंस दिखाने के लिए रकम आर्ज़ी तौर पर जमा की गई है। अगर किस्तों में जमा करवानी पड़े तो कैसे जमा करवानी, रकम की बुनियाद पर रोज़ाना की बुनियाद पर जमा ना करें, बल्कि क्या करें, रकम की मुंतकिल काबिल एतमाद ज़राए, मिसाल के तौर पर जहाँ से आपको सैलरी मिलती है वहाँ से करवा सकते हैं, अपने पेरेंट्स से करवा सकते हैं, अपने भाई से करवा सकते हैं, बहन से करवा सकते हैं, ठीक है? एक फ़ंड की सोर्सेज़ की वज़ाहत वाला ख़त प्रोफ़ाइल के साथ ज़रूर लगाएँ, यानी कि जहाँ से ये फ़ंड्स ट्रांसफ़र आपको हुए हैं, आपने उसका लेटर ज़रूर अटैच करना है कि यहाँ से आपको पैसे आए हैं। कितने दिन में ये अकाउंट में ये रकम रखी जा सकती है? तो जनाब अली आपको कम से कम 28 से 30 दिन के लिए ये अकाउंट में अपने रकम
रखनी है जो बैंक स्टेटमेंट ये शो करेगी। बैंक स्टेटमेंट आखिरी 1 से 3 माह की होनी चाहिए, ठीक है? ये पहले भी हम बता चुके हैं। वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपके अकाउंट में मुस्तकिल मौजूद होना ज़रूरी है, ठीक है? लेकिन अगर सिर्फ वीज़ा के लिए वक्ती तौर पर रकम रख कर निकाल लेना मशकूक तस्वुर होगा, ठीक है? अच्छा जी, आगे चलें जी। क्या सफारत खाना बैंक से बराह रास्त तस्दीक करता है? हमेशा नहीं करता, लेकिन जब उसे थोड़ा सा भी डाउट हो तो वो कर भी सकता है। आगे चलते हैं अपॉइंटमेंट के हवाले से कि सर अपॉइंटमेंट की क्या अपडेट्स चल रही हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जुलाई, अगस्त और सितंबर ये स्लॉट्स फुल हो गई हैं, सारी बुक कर ली हैं। ये जो आपके एजेंट हजरात बैठे हैं आपसे बहुत सारे 5-5 6-6 लाख रुपए लेने के लिए, इन सब ने बुक कर ली हैं। तो अब आगे चल के देखते हैं कि अब आगे हम क्या कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट सिस्टम अगर देखें, अप्रैल 2025 से इंडियाना जो कि BLS की जगह ले चुका है, फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के लिए वेट लिस्ट बेस्ड अपॉइंटमेंट शुरू किया है। आपको एक वेटिंग नंबर मिल चुका होगा और अब अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी और नंबर के मुताबिक जारी है। अब स्लॉट्स कब खुलते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं पहली बार हाँ बता दूं, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कब खुलेगा, कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है? लेकिन सुबह भी खुल सकता है, शाम भी खुल सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस सुबह के हैं। कब से? 12 से रात 3 बजे के टाइम में, ठीक है? पोर्टल सिर्फ और सिर्फ जब खुलता है विद इन अ 30 सेकेंड्स, विद इन अ 30 सेकेंड्स सारी की सारी स्लॉट्स बुक हो जाती हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि किस लेवल का रश है। अच्छा जी, रेडिट पर सार्फिन ने मशवरा दिया है, क्या मशवरा दिया है ज़रा सुन लें कि लॉग इन 5 मिनट बिफोर एंड क्लिक शेंजन वीज़ा बटन 25 सेकेंड बिफोर मिड नाइट, साइट विल बी सुपर स्लो, सो बी पेशेंट। दूसरे ममालिक की केसेस पर ये बात बहुत मशहूर है, लेकिन पाकिस्तान लाहौर के लिए भी तकनीक महफूज में मुफीद हो सकती है, फ़ायदेमंद हो सकती है, ख़ास तौर पर जबकि कोई अपॉइंटमेंट जनरेशन पैटर्न नज़र ना आए। आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि पोर्टल चेक करते रहना है, सुबह भी और शाम में भी। जब कभी भी स्लॉट्स आए तो इनके लिए रिफ्रेश करें, वेट लिस्ट पोर्टल पर लॉग इन रहें ताकि आपका नंबर आते ही आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकें। कुछ सार्फिन दूसरे शहरों जैसे इस्लामाबाद के स्लॉट्स भी चेक करते हैं ताकि बैकअप मिल सके। अच्छा जी, आपका वेटिंग नंबर ठीक हो गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वेटिंग नंबर 1064 है, तो मेरा जो है ना वो नंबर कब आएगा, मैंने बताया सितंबर और अक्टूबर में आपके आने के चांसेस हैं। तो ये थी अपॉइंटमेंट्स की अपडेट्स, कब खुलेंगी बता दिया आपको। सितंबर अक्टूबर, सितंबर तक तो फुल हो गए, माइट बी पॉसिबल अक्टूबर नवंबर में दोबारा से ओपन हो। लिहाजा आपने जो हिकमत अमली अपनानी है वो यही करनी है कि डेली चेक एंड बैलेंस रखना है, रिफ़्रेश करते रहना है और आपके जो सवालात के जवाबात जो मैंने दिए हैं इनको ज़रा और अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए, अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, एजेंट से बचते रहिए और इस प्रोसेस को खुद करने की कोशिश कीजिए जो बहुत ही सिंपल है। 10,700 रुपये फ़ीस है अपॉइंटमेंट्स की, जो कि 5-5 लाख रुपए ली जा रही है। आपने अगर इससे बचना है तो थोड़ा-सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हार्ड वर्क भी आपको मुस्बत जो है ना वो सोच के साथ करना पड़ेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।